नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन में भीषण युद्ध छिड़े हुए कई साल हो चुके हैं। 23 फरवरी को इस युद्ध को 3 साल पूरे हो जाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये ऐसा पहला युद्ध बन गया है जो लगातार इतनी लंबी अवधि से जारी है। अंतर्राष्ट्रीय चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं कि बहुत जल्द यह युद्ध अंत की ओर बढ़ेगा, लेकिन इसका अंत कब, कैसे, किन हालात और किन शर्तों के बीच होंगे, ऐसे कई सवाल मंडरा रहे हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बड़ा ही गजब होता और दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। दुनिया की दो महाशक्तियां अमेरिका और रूस, जिनके संबंधों की पहचान उनकी कट्टर दुश्मनी के कारण ज्यादा है, उनमें कुछ गुल खिलते हुए दिख रहे हैं, या ऐसा कह लीजिए कि दोनों मिलकर कुछ गुल खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अचानक अमेरिका और रूस के 36 के आंकड़ों वाले संबंधों में नरमाई आती दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों देश मिलकर अपनी 70 साल पुरानी दुश्मनी को भुला देना चाहते हैं। अमेरिका में जब से नई सरकार का गठन हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति का पदभार संभाला है, तभी से रूस को लेकर उनकी नीति कुछ बदली हुई सी लग रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद ट्रंप के साथ बैठक करने की इच्छा जताई है, जबकि ट्रंप खुद इन दिनों रूस के साथ छिड़े यूक्रेन के युद्ध को खत्म कराने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो क्या ये सब देखने के बाद ये समझा जाए कि दोनों देश दोस्ती की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, या फिर ये समझा जाए कि मौका परस्ती वाली डिप्लोमेसी एक बार फिर कोई गंदा खेल खेलने जा रही है? अगर ऐसा है तो वो गंदा खेल क्या हो सकता है, और वो क्या है जिससे दुनिया भर के कई बुद्धिजीवियों को विचलित कर रखा है? इस पर भी हम अभी लौटेंगे, लेकिन पहले अमेरिका और रूस के बीच होती दिख रही साठगांठ, बहुत बड़ा स्वांग क्यों लग रहा है, उस पर हम आते हैं। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका और रूस, जो कि उस समय सोवियत संघ हुआ करता था, उनके बीच तनाव लगातार गहराते चले गए थे। शीत युद्ध के दौरान भी दोनों देश अपना प्रभाव बढ़ाने की होड़ में लगे हुए थे, लेकिन 1991 में सोवियत संघ के टुकड़े हो जाते हैं और उस समय अमेरिका ने रूस को संभावित खतरे के तौर पर देखना शुरू किया। जब नाटो का विस्तार हुआ तो रूस ने अमेरिका को आंखें दिखाई। दरअसल यूक्रेन के साथ युद्ध होने की जड़ में भी मुख्य वजह यही है, वो नाटो में शामिल होना चाहता है। पुतिन को लगा कि यूक्रेन नाटो में चला जाएगा तो अमेरिका की सेना उसके बगल में आकर खड़ी हो जाएगी, जो आगे चलकर बड़ा खतरा भी बन सकती है। अब जब अमेरिका और रूस एक दूसरे को इतनी संदेह भरी निगाहों से देखते ही हैं, तो फिर ऐसी क्या वजह है जो अब दोनों के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करती हुई दिखाई दे रही है? दोनों में दोस्ती की चाहत बढ़ रही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर असल वजह आखिर है क्या? दरअसल ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, बल्कि इससे पहले भी रूस और अमेरिका एक दूसरे के करीब आ चुके हैं और सहमत भी हो चुके हैं। तब उनके इस डिप्लोमेटिक प्रेम का परिणाम उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के तौर पर सामने आया था। बात 1950 की है, जब कोरिया जापान के कब्जे में था। जापान की हरकतों और अमेरिका विरोधी नजरिए के कारण वो पहले ही उसकी नजरों में चढ़ा हुआ था। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका दोनों ही उस इंटरनेशनल वाटर्स में अपना प्रभाव जमाना चाहते थे। ऐसे में इन दो महाशक्तियों में उस समय भी गुल खिलाया और ये तय किया कि वे मिलकर कोरिया को जापान के चंगुल से मुक्त कराएंगे। समझौते के मुताबिक कोरिया के उत्तरी भाग को रूस को मुक्त कराना था, जबकि दक्षिणी भाग को अमेरिका को जापान से मुक्त कराना था। अब आप सोचिए कि एक चींटी जैसे जापान को मसलना संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका के लिए कौन सा कठिन था, लेकिन चाहत तो कुछ और ही थी। चाहत यह थी कि रणनीतिक तौर से इस क्षेत्र को अपने प्रभाव में रखा जाए। खैर, हुआ भी वैसा ही। आगे चलकर कोरिया देश, जो कभी एक हो ही नहीं पाया, उत्तरी कोरिया का भाग संयुक्त राष्ट्र ने मुक्त कराया। वो आज भी रूस के प्रभाव वाला एक मार्क्सिस्ट देश है, जबकि दक्षिण कोरिया, जिसे अमेरिका ने मुक्त कराया था, वो आज भी अमेरिका के प्रभाव वाला देश है। अब उस ऐतिहासिक घटना को जरा यूक्रेन से जोड़कर देखिए। हालांकि यूक्रेन एक रिपब्लिकन नेशन है, लेकिन उसके कई बड़े इलाके ऐसे हैं जो सांस्कृतिक और भाषाई दृष्टि से खुद को रूस के ज्यादा करीब देखते हैं। रूस का भी यही कहना है कि उन क्षेत्रों को रूस का हिस्सा होना चाहिए। यूक्रेन के डोनबास, पूर्वी हिस्से, लुहांस्क और डोनेस्क जैसे क्षेत्रों पर रूस अपना अधिकार चाहता है।
वो खार्किव और यूक्रेन के दक्षिणी भाग खेरसोन को भी अपने साथ मिलाने की मंशा रखता है, लेकिन इन दोनों ही क्षेत्रों से उसकी पकड़ इस युद्ध में ढीली पड़ गई। अमेरिका की पिछली सरकार समेत लगभग समूचा यूरोप रूस के खिलाफ यूक्रेन को बैकडोर से सपोर्ट देता रहा, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार रूस को लेकर इस मुद्दे पर कुछ नरम दिखाई दे रही है। कुछ चिंतकों को ऐसा भी लगता है कि युद्ध में उलझे यूक्रेन के इस विवाद को शांत कराकर यहां अमेरिकी प्रभाव को बढ़ाने का इससे सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। इससे दो बड़े लक्ष्य वो हासिल कर सकता है। पहला ये कि वो यूक्रेन को भविष्य में अपने स्ट्रेटेजिक पॉइंट के तौर पर यूज कर सकता है, क्योंकि भौगोलिक रूप से वो रूस और यूरोप के बीच में है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि ऐसा तो वो इस युद्ध में यूक्रेन का खुले तौर से साथ देकर भी कर ही सकता है, लेकिन ये बात कहने में आसान है। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका और रूस जैसे दो एटॉमिक पावर से लैस महाशक्तियां आमने सामने आ जाएंगी, जिससे महायुद्ध जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। लिहाजा इन हालात को ट्रंप प्यार प्यार से और आहिस्ता आहिस्ता अपने पक्ष में करने में जुटे हुए हैं। इसमें उन्हें कितनी सफलता हासिल होगी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना तो साफ है कि ट्रंप और पुतिन के बीच बढ़ती साठगांठ और बढ़ती इस मैत्रीपूर्ण भाव को आप कहीं छलावा में समझिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इसके गर्त में कुछ और चल रहा हो सकता है कि दोनों मिलकर कुछ और करना चाह रहे हो। फिलहाल आज की राम की रिपोर्ट में इतना ही, और हमारे जो दर्शक हमें इस समय देख रहे हैं उनसे खास गुजारिश, अगर आपके पास भी कुछ ऐसे विचार हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारे इस खास कार्यक्रम में उस विषय को हम शामिल करें, तो अपने सुझाव लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। उस पर हम विचार करेंगे और आगे उस पर कोई ना कोई कार्यक्रम जरूर तैयार करेंगे। फिलहाल मुझे यानी राम विश्वकर्मा और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन रोहित को दीजिए इजाजत। नमस्कार।